हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमिक्स विद राघव पर। आशा है आप सब लोग मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज क्लास 12th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो इससे पहले जो बच्चों इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, पहले फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों, देखिए। तो बच्चों, पहला फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास डी अपॉन डी एक्स। और बच्चों यहाँ पर x है, x की पावर n है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से nx की पावर n माइनस के 1। सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों मेरे पास d अपॉन डी एक्स। और बच्चों यहाँ पर कोई मेरे पास कांस्टेंट वेरिएबल है तो उसकी बच्चों वैल्यू होती है 0। तीसरा फॉर्मूला देखिए बच्चों मेरे पास d अपॉन डी एक्स। और बच्चों मेरे पास है कोई e की पावर x है। तो बच्चों e की पावर x रहता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ से d अपॉन डी एक्स। और बच्चों अगर मेरे पास बच्चों है रूट एक्स है बच्चों मेरे पास रूट एक्स, तो उसके लिए बच्चों होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है बेटा यहाँ से। पांचवा देखिए बच्चों आप लोग, अगर बच्चों मेरे पास है d अपॉन डी एक्स। और बच्चों यहाँ से साइन एक्स है। क्या है बच्चों यहाँ से साइन एक्स है। तो बच्चों साइन एक्स होता है मेरे बच्चों यहाँ से कोस एक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों यहाँ से d अपॉन डी एक्स। बच्चों यहाँ से अगर मेरे पास बच्चों यहाँ से कोस एक्स का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बच्चों, तो उसकी वैल्यू आती है यहाँ से माइनस के साइन एक्स। क्लियर है बच्चों यहाँ से। नेक्स्ट देखिए आगे। अगर बच्चों यहाँ से d अपॉन डी एक्स यहाँ से sec x है, तो बच्चों कंडीशन होती है यहाँ से मेरे पास sec x इंटू टेन एक्स। क्या होता है बच्चों यहाँ से sec x और इंटू यहाँ से टेन एक्स होता है बच्चों। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर .8 देखिए बच्चों यहाँ से d अपॉन डी एक्स। अगर बच्चों मेरे पास टेन एक्स है तो टेन एक्स होता है बच्चों यहाँ से sec स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा। 9 देखिए बच्चों यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स। अगर बच्चों यहाँ से कोसेक एक्स है बच्चों यहाँ से, तो फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। क्लियर है बेटा। 10 देखिए बच्चों यहाँ से डी अपॉन डी एक्स। अगर मेरे पास बच्चों यहाँ से कोट एक्स है तो इक्वल्स टू होता है कोट एक्स का बच्चों यहाँ से माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा। देखिए आप लोग, अगर बच्चों यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो एन एक्स इंटू एन माइनस वन होता है बच्चों। अगर बच्चों हम किसी कांस्टेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है बेटा। अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स लेते हैं तो बच्चों ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। अगर बच्चों यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स रूट एक्स लेते हैं तो बच्चों 1/2 रूट एक्स होता है। अगर बच्चों यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों कोस एक्स होता है। कोस एक्स का करेंगे तो बच्चों माइनस के साइन एक्स होगा। सेक एक्स का होगा बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा बच्चों यहाँ से। और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का होता है बच्चों माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और कोट एक्स का होता है बच्चों यहाँ से माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों यहाँ से। आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए आप। अगर बच्चों में d अपॉन डी एक्स डिवाई ओवर डी एक्स। और बच्चों मेरे पास फंक्शन है दो। एक तो बच्चों है फंक्शन u और इंटू फंक्शन है b। अगर दो फंक्शन का बच्चों आपको डिफरेंशिएशन करना है तो बच्चों क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो कैसे बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं यहाँ से फर्स्ट फंक्शन ये वाला बच्चों, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स और इंटू वी। ठीक है बच्चों। प्लस अब सेकंड फंक्शन है v इंटू और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों। फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास u। क्लियर है बच्चों नहीं है।
एक और चलिए बच्चों यहाँ से नेक्स्ट बताते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर बच्चों ये था बच्चों इनटू में, अगर आप सपोज कीजिए यहाँ से बच्चों कि डी वाई ओवर डी एक्स, अगर आपके पास बच्चों यहाँ से u अपॉन बी की फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है बच्चों, तो क्या करते हैं बेटा, ये किस फॉर्म में है, ये है बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से बच्चों ये क्या है, न्यूमरेटर, और अपॉन यहाँ से डिनोमिनेटर है। अगर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में बच्चों डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है तो कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर बच्चों यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर, और बच्चों यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर का, और बच्चों यहाँ से माइनस के न्यूमरेटर, और डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर बच्चों यहाँ से, और अपॉन यहाँ से बच्चों डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, नहीं है? ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कंसेप्ट है बच्चों हमारे पास, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे जो जो फॉर्मूले आएंगे उनको मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग पहले। जैसे कह रहा है बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने बच्चों क्या बोला है, यहाँ से साइन, समझना बच्चों ऐसा साइन, और यहाँ से बच्चों ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 5 है। मेरे पास बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करना है बच्चों, यहाँ से सॉल्यूशन। देखिए बच्चों इसका बच्चों मुझे डिफरेंशिएशन करना है, लिखता हूं बच्चों यहाँ से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बच्चों यहाँ से लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए बच्चों सबसे पहले कीजिए आप लेट y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे बच्चों यहाँ से, तो बच्चों ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, बच्चों आपको मैंने बताया है अभी यहाँ पर बेटा कि साइन एक्स का अगर बच्चों में यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, अगर बच्चों में यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो बच्चों साइन एक्स हो जाता है कोस एक्स। क्लियर है बेटा, नहीं है? तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ से हम यहाँ से बच्चों यहाँ से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कोस एक्स, तो लिखेंगे ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से कोस, और बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 5। क्लियर है बेटा, इनटू यहाँ से। अब यहाँ से बच्चों जो भी मेरे पास ये जो मेरे पास बचा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, यहाँ से डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से बच्चों लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 5। क्लियर है बेटा, अब क्या रहेगा बच्चों, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5, और इनटू यहाँ से आपको बच्चों मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया है बच्चों, अगर मेरे पास बच्चों अगर आप लोग d अपॉन डी एक्स और बच्चों यहाँ से x की पावर n का फॉर्मूला यूज करते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है, एन एक्स इंटू एन माइनस 1 आ जाता है बच्चों। क्लियर है आप लोगों को? तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, इसको दो भागों में पार्ट कर लीजिए बच्चों, इसको d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ से डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वेरिएबल 5 का, यहाँ से कीजिए बच्चों इसको सोल्व, यहाँ से कोस यहाँ से बच्चों कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5, और इंटू यहाँ से x की पावर n बच्चों एन एक्स इंटू एन माइनस 1, पावर तो आधा आ जाएगी और इसके ऊपर जो पावर होती है बच्चों एक कम होकर लिख जाएगी, इसको लिख देंगे यहाँ से बच्चों 2x की पावर 1, और इनटू बच्चों मैंने एक फॉर्मूला आपको एक और बताया था बच्चों, अगर किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों वैल्यू होती है उसकी 0, d अपॉन डी एक्स, अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल है तो वैल्यू क्या होती है बच्चों यहाँ से 0।
क्लियर है नहीं है? अगर dy ओवर dx sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों वैल्यू आती है cos x। अगर d अपॉन dx x की पावर n लेते हैं तो बच्चों फॉर्मूला होता है nx इंटू n माइनस वन। अगर d अपॉन dx किसी कांस्टेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों वैल्यू आती है 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 0 प्लस में 0। तो बच्चों क्या चीज रहेगी मेरे पास, क्या निकल के यहाँ से बच्चों लिखेंगे, यहाँ से cos x स्क्वायर प्लस के 5 और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से केवल 2x, और यही आपका आंसर है। क्लियर है बेटा? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, यहां पे लिखा हुआ है बच्चों यहां से cos sin x, cos में sin x, cos sin x, और यहां से बच्चों क्या करेंगे, यहां से सॉल्यूशन में देखिए इसका बच्चों, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका, यहां से सॉल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, यहां से लेट y इक्वल्स टू मानेंगे बच्चों यहां से cos sin x। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है बेटा। क्या करेंगे यहां से dy ओवर dx, dy ओवर dx इक्वल्स टू बच्चों यहां से cos x का आपको पता है कि बच्चों dy ओवर dx, dy ओवर dx, अगर आप बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है बच्चों यहां से माइनस के sin x। ठीक है बेटा, यहां पर x के स्थान पर कितना बच्चों यहां से sin x है, तो लिखेंगे cos x हो जाएगा बच्चों यहां से माइनस के sin x। तो बच्चों वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस के sin x, और x के स्थान पर क्या बच्चों पूरा sin x, तो लिखेंगे यहां से sin x। और जो बच्चों बच गया sin x का, इसका और डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों यहाँ से dy ओवर dx, और यहाँ से क्या करेंगे बच्चों यहाँ से sin x का और डिफरेंशिएशन। अब क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से इक्वल्स टू माइनस के साइन, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा sin x, और इनटू यहाँ से sin x बच्चों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से dy ओवर dx, अगर आप dy ओवर dx sin x का अगर आप बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x होता है बच्चों यहाँ से cos x। क्लियर है बच्चों यहाँ से? तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी यहाँ से इनटू cos x। ठीक है बेटा, यही आपके पास इसका आंसर है क्वेश्चन का। क्लियर है बेटा? आगे चलिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पीडीएफ में क्यों नहीं करा इसने यार भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है बच्चों यहां से सेक, और बच्चों लिखा हुआ है ब्रैकेट्स ऑफ 10 के अंदर है बच्चों यहां से रूट एक्स, और ये भी बच्चों यहां से ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है भाई, सोल्व करते हैं बच्चों यहां से। सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका, यहां से देखिए बच्चों यहां से लेट y इक्वल्स टू सेक, और बच्चों क्या रहेगा बेटा यहां से 10 रूट एक्स, और सारे का ये। ठीक है, लिखेंगे बच्चों यहां से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे बच्चों यहां से ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, अभी आपको पता है बच्चों यहां से कि अगर बच्चों यहां से dy ओवर dx, अगर आप बच्चों यहां से sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों क्या हो जाता है sec x इंटू 10x आ जाती है बच्चों वैल्यू यहां से। क्लियर है बेटा? तो यहां से क्या रहेगा बच्चों, यहां से sec x है तो x के स्थान पर कितना बच्चों यहां से 10 में रूट x है, तो ये बच्चों x का काम करेगा, यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू dy ओवर dx sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों sec x इंटू 10x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से इसको, sec x के स्थान पर कितना है यहाँ से 10 बच्चों यहाँ से 10 रूट एक्स sec x, और इनटू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 10x 10, और बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या है यहाँ से मेरे बच्चों यहाँ से 10 के अंदर यहाँ से रूट x। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ से क्या बच गया मेरे पास बच्चों, यहाँ से अंदर रहा ये, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों यहाँ से इनटू dy ओवर dx, और क्या रहेगा बच्चों यहाँ से 10 रूट x रहेगा इसके अंदर बच्चों यहाँ से। ठीक है बेटा, आगे कीजिए यहाँ से
ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से sec x और यहाँ से tan रूट x और बच्चों यहाँ से इंटू यहाँ से tan और tan के अंदर बच्चों यहाँ से रूट x और इंटू यहाँ से बच्चों tan x क्या होता है आपको पता है बच्चों, यहाँ से tan x जो होता है बच्चों, अगर बच्चों dy ओवर dx, अगर tan x का बच्चों मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ बेटा, तो tan x होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर x। यहाँ पे यूज कीजिए यहाँ से इसका dy ओवर dx tan x है बच्चों, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। लिखेंगे इसको यहाँ से sec स्क्वायर x, x के स्थान पर कितना बच्चों यहाँ से रूट x। अब बच्चों क्या बच गया? रूट x और बचा इसके अंदर, तो इसका और डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों यहाँ से dy ओवर dx और क्या रह जाएगा बच्चों यहाँ से रूट x रह जाएगा इसके अंदर। अब कीजिए बच्चों यहाँ से इक्वल्स टू यहाँ से sec x और यहाँ से tan रूट x और इनटू बच्चों यहाँ से tan के अंदर बच्चों यहाँ से रूट x और इनटू यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से रूट x और इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा यहाँ से कि dy ओवर dx अगर आपके पास रूट x है तो रूट x का होता है बच्चों यहाँ से 1/2 रूट x। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवा दी है सारी ये, तो dy ओवर dx रूट x हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1/2 रूट x। क्लियर है बेटा? यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से बच्चों रिपीट कर देता हूं, देखिए आप लोग बच्चों यहाँ पर मुझे sec x tan रूट x का मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं लेट करूंगा y इक्वल्स टू sec tan रूट x करूंगा यहाँ से। बच्चों मुझे कब तक डिफरेंशिएशन करना है ये ध्यान दीजिए आप लोग। पहले करूंगा बच्चों मैं sec x का, ठीक है, और यहाँ पर इस x के स्थान पर पूरे के पूरे इसको यहाँ से tan रूट x x के स्थान पर है। उसके बाद बच्चों यहाँ से करने के बाद में जो sec x का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो बच्चों इसके अंदर क्या बचा यहाँ पर, ये मेरे पास बचा बच्चों यहाँ पर ये पूरा बचेगा यहाँ से tan के अंदर बच्चों रूट x, फिर इस tan रूट x का डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों यहाँ पर, ये कर दिया। फिर यहाँ से इस tan रूट x का करने के बाद में बच्चों जो मेरे पास अंदर रूट x बचा है इसका और डिफरेंशिएशन करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों मैंने यही किया है, sec x का होता है बच्चों sec x इंटू tan x हो गया बच्चों यहाँ से, और यहाँ से उसके बाद यहाँ से tan रूट x का dy ओवर dx tan रूट x, तो इसको लिखेंगे यहाँ से sec x sec tan रूट x इंटू tan रूट x और इंटू tan x होता है बच्चों sec स्क्वायर x, x के स्थान पर रूट x चल रहा है, तो बच्चों यहाँ पर रूट और बच्चा यहाँ से रूट x का और डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो यहाँ पर ये ऐसा कैसा उतर जाएगा, ये उतर जाएगा बच्चों यहाँ से sec स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और dy ओवर dx रूट x का होता है बच्चों यहाँ से 1/2 रूट x। क्लियर है बच्चों? आगे चलिए क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लिखते हैं बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर लिखा हुआ है बेटा यहाँ से साइन ए एक्स और प्लस के यहाँ से बी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन बच्चों यहाँ से क्या लिखा हुआ है कॉस, कॉस के अंदर लिखा हुआ है बच्चों यहाँ से सी एक्स प्लस के डी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हमें इसका सॉल्यूशन करना है, इसका बेटा सॉल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से लेट y इक्वल्स टू यहाँ से साइन ए एक्स प्लस के बी और अपॉन में क्या रहेगा बेटा यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस के डी। ठीक है बेटा, क्या करेंगे बच्चों, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से आपको एक बच्चों फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपको। देखिए अगर बच्चों यहाँ से dy ओवर dx, समझो बच्चों यहाँ से आपके पास अगर dy ओवर dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो बच्चों मैंने क्या कंसेप्ट बताया था बच्चों यहाँ से डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर बच्चों यहाँ से, और माइनस के न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बच्चों यहाँ से डिनोमिनेटर का, और अपॉन में यहाँ से क्या होता है बच्चों डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये कंसेप्ट मैंने बताया था बच्चों यहाँ से आपको, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, करते हैं बच्चों यहाँ से। तो क्या बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास फॉर्मूला
डिनोमिनेटर बच्चों यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही उतरेगा, यहाँ पर लिखते हैं इसको बेटा। डिनोमिनेटर्स क्या है मेरे पास बच्चों यहाँ से cos सी एक्स प्लस के डी, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों यहाँ से मेरे पास क्या बच्चों, न्यूमरेटर है मेरे पास साइन ए एक्स प्लस के बी है बच्चों। क्लियर है बेटा, माइनस के। अब बच्चों यहां से न्यूमरेटर मेरे पास क्या बच्चों ऐसे साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस के बी, और अपोन में क्या, अपोन सॉरी इनटू यहां से क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर बच्चों यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या बच्चों मेरे पास कोस में ए सी एक्स प्लस डी, कोस में सी एक्स प्लस के डी, ठीक है बेटा। और अपोन में क्या चलेगा बच्चों यहां से डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, अब सोल्व कीजिए थोड़ा सा इसको यहां से बच्चों, ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा कोस सी एक्स प्लस डी जैसा है बच्चों, ऐसा का ऐसे ही रहेगा, इनटू यहाँ से बच्चों डी ओवर डी एक्स साइन एक्स होता है बच्चों, यहाँ से कोस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बच्चों होता है कोस एक्स, तो ये रहेगा बच्चों यहाँ से कोस एक्स के स्थान पर पूरा यहाँ से बच्चों ये ए एक्स प्लस के बी, और जो बच्चों अंदर बच जाता है, अंदर बच गया ये वाला, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, और बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से ए एक्स प्लस के बी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ से माइनस के बच्चों यहाँ से ये मेरे पास बच्चों ऐसे रहेगा साइन ए एक्स प्लस बी रहेगा बेटा, यहाँ से ए एक्स प्लस बी, और इंटू यहाँ से मेरे पास बच्चों कोस एक्स होता है माइनस के साइन एक्स, देखिए ये माइनस देगा और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं, कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे यहाँ से साइन में बच्चों यहाँ से सी एक्स प्लस के डी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है बेटा, यहाँ से सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों जो बचा हुआ है मेरे पास सी एक्स प्लस डी, इसका और डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से सी एक्स प्लस के डी बच्चों यहाँ से, ठीक है बच्चों। और अपोन में यहाँ से क्या चलेगा बेटा, यहाँ से अपोन में चलेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से। क्लियर है इतनी बात, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सोल्व कीजिए इसको। यहाँ पर हो जाएगा बेटा ये कोस सी एक्स प्लस के डी, कोस सी एक्स प्लस डी, और इनटू बच्चों यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से कोस में कोस ए एक्स प्लस बी रहेगा बेटा यहाँ से, और इनटू यहाँ से ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों यहाँ से, बी तो हमारे पास कांस्टेंट है, वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल एक्स का रहेगा तो एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, तो बच्चों क्या आ जाएगा, केवल ए आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैसे समझाता हूँ यहाँ से, अगर बच्चों मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग करेंगे यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, अगर जो कांस्टेंट वेरिएबल होता है उसको बच्चों डिफरेंशिएशन बाहर ले लो और यहाँ पर एक्स ले लो बच्चों यहाँ पर, और प्लस यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, और दूसरा बच्चों मेरे पास बी, ठीक है। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स अगर आप एक्स का डिफरेंशिएशन कर दे तो बच्चों उसकी वैल्यू आती है 1। क्लियर है इतनी बात, अब यहाँ पर इसी का यूज करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू तो होगी 1, तो a इंटू 1 रहेगा बच्चों प्लस के, और आपको पता है किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगी 0, तो अब बच्चों यहाँ पर क्या रहेगा, केवल a रहेगा, तो इसी को लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पर a। बात क्लियर है आपकी, आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर रहेगा बच्चों प्लस का चिन्ह, प्लस, आगे चलेंगे बच्चों यहाँ से साइन ए एक्स प्लस बी रहेगा बेटा, और इनटू यहाँ से साइन में यहाँ से साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, और इनटू बच्चों यहाँ से। अब उसी तरीके से बच्चों यहाँ से अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ बेटा डी वाई ओवर डी एक्स, अगर सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन खोलकर दिखाऊं बच्चों, तो ये क्या कंडीशन रहेगी बच्चों, यहाँ से सी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स हो जाएगा बेटा यहाँ पर एक्स, और प्लस के यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ डी रहेगा बच्चों। आपको पता है बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई अभी 1 होती है, तो ये जाएगा सी इंटू 1, और प्लस के यहाँ से बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो बच्चों क्या आ जाएगा, केवल सी आ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों मैं सी भी लिख सकता हूँ, केवल सी, और अपॉन में क्या चलेगा बेटा, अपॉन में जो चल रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, और यहाँ से सी एक्स प्लस डी, यही बच्चों आपके इस सवाल का आंसर है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए आप लोग यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा आप, यहां पर दिया हुआ है बच्चों यहां से cos x क्यूब इंटू यहां से साइन स्क्वायर बच्चों यहां से x की पावर 5। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है बेटा, यहां से क्या करेंगे बच्चों, फिर वही कंसेप्ट यहां से सॉल्यूशन करेंगे। जब हम इसका यहां से सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू बच्चों यहां से cos के अंदर cos x क्यूब इंटू यहां से साइन स्क्वायर यहां से x की पावर 5। ठीक है बेटा, यहां पर बच्चों क्या चलाएंगे हम, यहां से फर्स्ट सेकंड चलाएंगे इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड। बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट सिखा रखा है, यहाँ से जब भी आप फर्स्ट सेकंड चलाएंगे बच्चों, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट होता है, अगर बच्चों यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स और बच्चों फर्स्ट सेकंड चल रहे हैं इसमें, यहाँ से फर्स्ट सेकंड, तो क्या करते हैं यहाँ से बच्चों फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस यहाँ से बच्चों सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ये कंसेप्ट होता है बच्चों, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पर लाई करते हैं इसको, देखिए इसको यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन क्या बच्चे मेरे पास, cos x क्यूब यहाँ पर रहेगा बच्चों, यहाँ से cos x क्यूब इंटू फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड का बच्चों यहाँ से डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है बच्चों, प्लस अब सेकंड फंक्शन बेटा, सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर x की पावर 5। सेकंड फंक्शन है बेटा साइन स्क्वायर x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से x की पावर 5 और इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास जो यहाँ से cos x क्यूब, cos में x क्यूब। ठीक है बेटा, अब करते हैं बच्चों इसका, यहाँ से देखिए यहाँ पर रहेगा बेटा यहाँ से cos x क्यूब इंटू यहाँ से साइन स्क्वायर x। बच्चों आप इसमें लगेगा पहले समझना बच्चों थोड़ा सा, अगर यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर यहाँ से x की पावर 5 है, तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले इसमें लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला। x की पावर n होता है डी वाई ओवर डी एक्स, x की पावर n होता है बच्चों यहाँ से एन एक्स इंटू एन माइनस 1 होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा यहाँ से 2 साइन x की पावर 5 हो जाएगा बच्चों यहाँ से। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे बच्चों, साइन एक्स का करेंगे, यहाँ से पहले लग गया इसमें x की पावर n का, अब साइन x का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, तो डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लगेगा यहाँ से साइन x की पावर 5 का लगेगा। उसके बाद बच्चों जो बच जाता है ये वाला यहाँ से, फिर उसका एक बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं x की पावर 5 का। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर, देखिए इसी तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ये x की पावर n, तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2 साइन x की पावर 5। ठीक है बेटा, अब इनटू यहाँ से, अब मेरे पास बचा x की पावर n का लग गया, तो इसमें बचा अब यहाँ से साइन x की पावर 5। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ से बच जाएगा बच्चों यहाँ से साइन x की पावर 5। ठीक है बेटा, और प्लस का साइन बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर यहाँ से x की पावर 5 cos x होता है बच्चों माइनस के साइन x, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से इनटू माइनस के साइन, क्या बचेगा बच्चों यहाँ से साइन x क्यूब। ठीक है बेटा, और यहाँ पर किसका यहाँ से इसका, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स बच्चों यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से x की क्यूब का, और हमें डिफरेंशिएशन करना है। लिखिए यहाँ से बच्चों अब आप लोग, ये होगा बेटा यहाँ से cos में cos x क्यूब इंटू यहाँ से 2 साइन x की पावर 5 और इंटू यहाँ से साइन x होता है बच्चों cos x, तो लिखेंगे यहाँ से इसको हम cos x की पावर 5। अब बच्चों क्या और बच गया, x की पावर 5 और बच गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स, अब यहाँ से x की पावर 5 का और डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों यहाँ से प्लस का साइन, ये रहेगा बच्चों यहाँ से साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू माइनस के साइन x क्यूब और इंटू यहाँ से x की पावर n बच्चों यहाँ से एन एक्स इंटू एन माइनस यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। क्लियर है बेटा, यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा और सोल्व इसको बच्चों। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये रहेगा बेटा यहाँ से cos के अंदर cos x क्यूब
इंटू यहाँ से 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू यहाँ से क्या रहेगा बच्चों, यहाँ से कॉस एक्स की पावर 5 इंटू यहाँ से इसमें एक्स की पावर n, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 5x की पावर 4। क्लियर है बेटा? ये माइनस का साइन इसको प्लस को माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा माइनस के, और इसको इधर ले आओ बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और इंटू बच्चों हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स क्यूब। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए। यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 5 टू जा 10 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर रहेगा 10x की पावर 4 इंटू यहाँ से कॉस एक्स क्यूब और इंटू यहाँ से 2 साइन एक्स की पावर 5 और क्या रह जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो रह जाएगा मेरे पास इंटू यहाँ से कॉस एक्स की पावर 5। बात यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नहीं है आप लोगों को? ठीक है बेटा? और माइनस के बच्चों यहाँ से माइनस के 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और बच्चों यहाँ से इंटू यहाँ से साइन एक्स क्यूब। यही बच्चों आपका आंसर है। क्लियर है बेटा? अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आगे चलते हैं इसमें हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है बेटा 2 रूट कोट और यहां से लिखा हुआ बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका। लेट यहां से बच्चों लेट y इक्वल्स टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों यहां से। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे बच्चों, यहां से हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, बच्चों आपको पता है कि dy ओवर dx रूट एक्स जो होता है बच्चों वो होता है यहाँ से 1/2 रूट एक्स के। क्लियर है बेटा? यहाँ से तो इसका यूज करेंगे बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स के स्थान पर बच्चों ये है 2 ऊपर रहेगा बच्चों, यहाँ से 2 इंटू ये 2 ऊपर रहेगा, इसके लिए लगाएंगे यहाँ से 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से कोट यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ से अब कोट एक्स का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, यहाँ पर बचा बच्चों यहाँ से कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा? करो यहाँ से इसको, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, यहाँ से ये बचेगा मेरे पास 1 यहाँ से रूट ऑफ यहाँ से कोट एक्स स्क्वायर होगा मेरे बच्चों यहाँ पर ये इंटू यहाँ से। अब यहाँ से कोट एक्स होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है बच्चों? कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। लिख देता हूँ यहाँ से dy ओवर dx। अगर बच्चों आपके पास कोट एक्स है तो कोट एक्स होता है बच्चों यहाँ से माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ से कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स के स्थान पर कितना बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर का और डिफरेंशिएशन कीजिए यहाँ से dy ओवर dx। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको पता है बच्चों यहाँ से dy ओवर dx एक्स की पावर n के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ से nx इंटू n माइनस 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। यूज करेंगे इसका यहाँ से, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/√ऑफ रूट ऑफ कोट में एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ से बच्चों ये रहेगा माइनस के कोसेक स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2x और यही इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। क्लियर है बेटा इतनी यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8
कॉस रूट एक्स, ये है बच्चों मेरे पास। सॉल्यूशन करते हैं बेटा इसका, यहां से सॉल्यूशन सॉल्यूशन लेट y इक्वल्स टू बच्चों यहां से cos रूट एक्स। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे बच्चों, यहां से ये हो जाएगा dy ओवर dx। cos x होता है बच्चों यहां से माइनस के साइन x, लिखेंगे यहां से माइनस के साइन x के स्थान पर क्या बच्चों यहां से रूट x, और रूट x का और अवकलन करेंगे यहां से बच्चों डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों यहां से रूट x। ठीक है भाई, करो सोल्व इसको, यहां से इक्वल्स टू माइनस के साइन रूट x और इनटू यहां से रूट x का बच्चों होता है 1/2 रूट x, और यही इसका आंसर है बच्चों। छोटा क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट है बच्चों। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बेटा आपको कुछ कंडीशन बताता हूं बच्चों में। देखिए, देखिए बच्चों, अगर मेरे पास कोई पॉइंट C है बच्चों यहां से एट x इक्वल्स टू C। ठीक है बच्चों, पॉइंट C पर बच्चों यहां से मुझे आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे लिखता हूं इसको मैं, यहां से लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस के एफ सी अपॉन यहां से बच्चों यहां से और h, यह होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। अगर बच्चों यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, एल एच डी फाइंड करना है पॉइंट सी पर ही, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां से लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस के h और माइनस के एफ सी अपॉन यहां से बच्चों क्या लिखेंगे यहां से माइनस के h। अगर बच्चों यहां पर दिए हुए पॉइंट पर आर एच डी इक्वल्स टू हो जाता है एल एच डी, तो दिया हुआ जो फंक्शन है बच्चों दिए हुए पॉइंट पर क्या हो जाता है बच्चों यहां से डिफरेंस नॉट डिफरेंटेबल हो जाता है बच्चों यहां से। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां से, अगर मेरे पास राइट हैंड आर एच डी इक्वल आ जाता है बच्चों यहां से एल एच डी के, तो दिए हुए पॉइंट पर जो फंक्शन है बच्चों वो क्या हो जाता है, डिफरेंटिबिलिटी हो जाता है। चेक करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, यहां से लिखता हूं बच्चों यहां से क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। किस पर चेक करना है बच्चों, यहां से हमें 1 पर चेक करना है इसको, इन फॉर्मूले के यूज करके। करते हैं बच्चों यहां से सॉल्यूशन, देखें इसका सॉल्यूशन चेक करना है बच्चों यहां से एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या निकालेंगे बच्चों, यहां से आर एच डी निकाल लेते हैं पहले। यहां से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, यहां से लिमिट h टेंस टू 0, किस पर चेक करना है, इस पर बच्चों यहां से फंक्शन 1 प्लस एच माइनस के फंक्शन 1 अपॉन यहां से क्या मेरे पास बच्चों यहां से h आ जाएगा। ठीक है, इसका यूज करेंगे बच्चों यहां से इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर बच्चों क्या रखना है इस फंक्शन में, यहाँ पर ये है मेरे पास फंक्शन ये दिया हुआ है बच्चों, x के स्थान पर रखना है 1 प्लस एच, और एक बार रखना है इसके स्थान पर x के स्थान पर इतना ये वाला। तो रखता हूं बच्चों यहाँ से मॉडुलस ऑफ x के स्थान पर है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, और बच्चों यहाँ से 1 प्लस एच, सॉरी एक मिनट रुकना, 1 प्लस एच 1 प्लस एच माइनस के 1 बच्चों यहाँ से x के स्थान पर तो 1 प्लस एच रख लिया, ये माइनस ये वाला यहाँ से मॉडुलस के अंदर बंद कीजिए बच्चों यहाँ से माइनस का चिन्ह। अब x के स्थान पर रखना है एक बार बच्चों यहाँ से 1, तो लिखेंगे यहाँ से मॉडुलस ऑफ 1 माइनस के 1, और अपोन में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से अपोन में चल रहा है h। क्लियर है बच्चों, लिखेंगे इसको इक्वल्स टू बच्चों यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0,
यहाँ से बच्चों ये 1 से 1 लेस हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा बच्चों यहाँ से, तो क्या बचेगा मेरे पास, मॉडुलस के अंदर h बचेगा। तो h बच्चों यहाँ से मॉडुलस से h बाहर आ जाएगा, तो केवल h रह जाएगा अपॉन, यहाँ से बच्चों 1 में से 1 जाएगा 0, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही बच्चों, अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। और बच्चों इससे 1 कट जाएगा, तो ये कितनी बार आ जाएगा बच्चों, एक कटेगा 1 बार, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई बच्चों, यहाँ से ये आ गई बच्चों यहाँ से 1। अब निकालते हैं बच्चों यहाँ से LHD, यहाँ से LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बच्चों यहाँ से, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन यहाँ से 1 पर चेक करना है, यहाँ से 1 माइनस के h और माइनस के f1 बच्चों यहाँ से, और अपॉन में क्या है बच्चों यहाँ से माइनस के h चलेगा फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है बेटा, क्योंकि हम 1 पर चेक कर रहे हैं। इक्वल्स टू यहाँ से बच्चों इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू पुट कीजिए बच्चों फंक्शन के अंदर, यहाँ से ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस के h माइनस के 1, मॉडुलस 1 माइनस के यहाँ से इसके स्थान पर रखेंगे f1 यहाँ से मॉडुलस ऑफ 1 माइनस के 1, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से माइनस के h चल रहा है बेटा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 बेटा, यहाँ से इस 1 से 1 कट जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा केवल यहाँ से, ऊपर बच जाएगा बच्चों यहाँ से कितना बचेगा यहाँ पर बेटा, ऊपर बचेगा यहाँ से पॉजिटिव h, और अपॉन नीचे क्या बच्चों यहाँ से माइनस के h। इसे जो करेंगे तो बच्चों यहाँ से माइनस की 1 वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से इसकी माइनस के 1 वैल्यू आ गई। यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव 1 वैल्यू है, यहाँ पर नेगेटिव 1 वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव जो है RH_D इज नॉट इक्वल टू है बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ से, जो मेरे पास जो दिया हुआ फंक्शन है यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से एट x इक्वल्स टू 1 पर जो मेरे पास फंक्शन है fx जो है fx इक्वल्स टू यहाँ से मॉडुलस ऑफ x माइनस के 1, x माइनस के 1, x बिलोंग्स टू r, और यहाँ से बच्चों इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल्स क्लियर है बच्चों, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा। ठीक तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, आगे चलिए बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन और भी ज्यादा अच्छा है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ x की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ से ग्रेटर है 0 से, लेस देन है 3 से, इज नॉट डिफरेंट टेबल्स एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, 1 पर 2 पर चेक करना है बच्चों यहाँ से कि ये फंक्शन पर डिफरेंट टेबल है या नहीं है। देखिए बच्चों यहाँ से कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखें इसका, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से सॉल्यूशन पहले चेक कर लेते हैं बच्चों यहाँ से एट x इक्वल्स टू 1 पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक बात समझना बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट है। यहाँ से अगर मेरे पास बच्चों यहाँ पर कोई लाइन है, मुझे 1 पर चेक करना है, यहाँ पर एग्जैक्ट हो गया 1 बच्चों। यहाँ से अगर इससे इधर चलूंगा बच्चों तो यहाँ पर इधर हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड चलूंगा यहाँ से हो जाएगा बच्चों 1 माइनस के h, और इधर क्या रहेगा यहाँ पर ये बच्चे 1 है, इधर हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस के h। इससे आगे चलूंगा तो यहाँ से 1 प्लस एच से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 से आगे आ जाएगा 2, यहाँ से एक ऐड कर लेंगे बच्चों इसमें हम, यहाँ पर 1 में एक ऐड कर लेंगे तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 2। इस इधर वाले में बच्चों यहाँ से एक लेस करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ से एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू फाइंड करूंगा, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 1 पर चेक करता हूँ बच्चों यहाँ से, तो इससे इधर की जो बच्चों लेफ्ट की जो वैल्यू होती है उसको लेते हैं यहाँ से बच्चों। अब देखो समझना, पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। यहाँ से पहले लिखिए यहाँ से आप RH_D लिखिए, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। क्या होता है बच्चों यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h, समझना बच्चों यहाँ से फंक्शन 1 प्लस h और माइनस के फंक्शन 1 पर चेक कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ से और अपॉन में आ जाएगा h। क्लियर है बेटा, इक्वल्स टू अगर मैं लिखना चाहूंगा इसको यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f1 प्लस h के स्थान पर ये वैल्यू रखूंगा यहाँ से बच्चों, ये हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ यहाँ से 1 प्लस के h, 1 प्लस h माइनस के, इसके स्थान पर क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ से लिखूंगा यहाँ से ब्रैकेट के अंदर 1
और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों h। अब समझना बच्चों यहाँ से, इससे जो यहाँ से यहाँ पर जो बच्चों मेरे पास 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच से पीछे वाली टर्म लेते हैं, यहाँ से 1 प्लस एच से पीछे का, यहाँ से ये 1 प्लस एच के पीछे क्या बच्चों यहाँ से 1 है, तो यहाँ पर इस 1 प्लस एच के स्थान पर यहाँ पर ये 1 जो है बच्चों इसको लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 प्लस एच के लेफ्ट में जो भी वैल्यू है हमारे पास उसको यहाँ पर लिखेंगे, फंक्शन के अंदर लिखेंगे बच्चों। इसको सरलतम रूप करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच क्या 1 प्लस एच के लेफ्ट में क्या है बच्चों 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और माइनस जो मेरे पास इंटीजर होता है उसको वैसा का वैसे लिखते हैं, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा बच्चों यहाँ से h, और ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 0 अपॉन h आ जाएगा, तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 0। अब निकालते हैं बच्चों यहाँ से LHD निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD क्या होता है बच्चों, फंक्शन h टेंड्स टू 0 फंक्शन f1 माइनस के h, और माइनस के बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से f1, और अपॉन में क्या चलेगा बेटा यहाँ से माइनस के h चलेगा, क्लियर है। इक्वल्स टू लिखेंगे बच्चों यहाँ से इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट कीजिए बच्चों उसके अंदर, यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस के h माइनस के बच्चों यहाँ से ब्रैकेट ऑफ 1, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों यहाँ से माइनस के h चल रहा। 1 माइनस एच के लेफ्ट में क्या बच्चों 0 है, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों 0 रखेंगे यहाँ से। अब लिखेंगे बच्चों यहाँ से लिमिट, समझना यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच के लेफ्ट में क्या वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ से 0 आ रही है, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पर 0 और माइनस के 1 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के h हो जाएगा बच्चों। अगर यहाँ से बच्चों s के नीचे 0 आएगा तो आपको पता है अगर बच्चों यहाँ से इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 आ जाती है वैल्यू, अगर अपॉन में 0 आ जाती है तो बच्चों क्या होता है, ये फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या हुआ बच्चों यहाँ से RHD नॉट इक्वल्स टू है बच्चों यहाँ से LHD के, तो दिया हुआ जो फंक्शन है वो पॉइंट ए पर बच्चों क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, अब हम चेक करते हैं बच्चों किस पर, चेक करते हैं बच्चों 2 पर। एट यहाँ से बच्चों यहाँ से x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 यहाँ से निकालिए बच्चों, यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों पॉइंट यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 प्लस h और माइनस के f2, और अपॉन में क्या रहेगा मेरे बच्चों यहाँ से h रहेगा, एनी प्रॉब्लम। इक्वल में रहेगा बच्चों यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में रखिए बच्चों, वहां पर वैल्यू ये रहेगा बच्चों यहाँ से 2 प्लस h, 2 प्लस के h, और बच्चों क्या रहेगा यहाँ से माइनस के 2 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या चलेगा बच्चों यहाँ से अपॉन में h। एक चीज सीखिए आप लोग, यहाँ पर मेरे पास बच्चों यहाँ पर लाइन है, ये इस लाइन के एग्जैक्ट में यहाँ पर बच्चों 2 है, अगर बच्चों यहाँ से तो ये क्या रहेगा इधर बच्चों, यहाँ पे इससे अगर मैं इधर चलूंगा बच्चों यहाँ से राइट हैंड तरफ, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 प्लस h, ठीक है। और इससे आगे चलूंगा तो एक नंबर ऐड कर लेंगे बच्चों 3 हो जाएगा, यहाँ पर इधर हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2 माइनस के h, यहाँ पर 2 माइनस के h में एक पॉइंट से घटा लूंगा तो बच्चों क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ से 2 प्लस h, यहाँ पर 2 प्लस h है, इसके बच्चों जो लेफ्ट में वैल्यू होती है उसके स्थान पर इसको रखते हैं, तो 2 प्लस h के लेफ्ट में क्या है बच्चों यहाँ से 2 है, तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे यहाँ से बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ऊपर 2, और यहाँ से इंटीजर को जैसा है वैसा का वैसे लिखते हैं अपॉन में यहाँ से h, तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0 हो जाएगी, 2 में से 2 जाएगा 0, तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई 0। अब निकालेंगे बच्चों यहाँ से LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ से फंक्शन यहाँ से 2 माइनस के h, 2 पर चेक कर रहे हैं बच्चों यहाँ से माइनस के f2, और अपॉन में क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस के h रहेगा, क्लियर है बेटा। इक्वल्स टू यहाँ से क्या लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2 माइनस h फंक्शन के अंदर वैल्यू रखेंगे बच्चों उसके अंदर, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 2 माइनस के h और माइनस के
2 रहेगा बेटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से माइनस के एच आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 माइनस एच, 2 माइनस एच के लेफ्ट में क्या है बच्चों 1, तो यहाँ से 2 माइनस एच के लेफ्ट में क्या है 1, तो यहाँ पर क्या रखेंगे यहाँ से बच्चों 1 रखेंगे। तो लिखूंगा यहाँ से बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ पर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस एच के लेफ्ट में है 1, तो 1 रखेंगे यहाँ से, 1 माइनस के 2 और अपॉन में क्या चलेगा बच्चों यहाँ से h। तो लिखूंगा यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के 1 अपॉन h आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 0 आ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी अपॉन में नीचे 0 आ जाती है बच्चों, अपॉन में 0 आती है तो उसका फंक्शन कैसा होता है, नॉट डिफाइन। कैसा होता है बच्चों यहाँ से, नॉट डिफाइन। तो इससे क्या देख रहे हो आप लोग बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर जो फंक्शन है, जो मेरे पास आर एच डी है बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। किस पॉइंट पर, यहाँ से पॉइंट 2 पर। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से पॉइंट 2 पर भी जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है, नॉट डिफरेंटिबल है। क्लियर है बच्चों। आशा है आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। ये 10 क्वेश्चन थे बच्चों जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।